सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के वीडियो के अंतर्गत हम रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो आपसे निवेदन कि आप वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों को शेयर भी अवश्य करें। और भविष्य में यदि इस प्रकार का हस्तलिखित कंटेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं पहला महत्वपूर्ण तथ्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित। तो साथियों, प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर के.एस. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा है वो तैयार किया गया था। तो इस मसौदे को तैयार करने के लिए डॉक्टर के.एस. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति है वो गठित की गई थी। और कब की गई थी? तो ये की गई थी जून 2017 में। जून 2017 में अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप को तैयार करने के लिए डॉक्टर के.एस. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। तो इस समिति ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप है वो तैयार करके किसको सौंपा और कब सौंपा? तो वो देखिए, इस समिति ने MHRD मंत्रालय को है वो नई शिक्षा नीति का मसौदा पेश किया था। MHRD मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है, जिसको हिंदी में अपने मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते थे। तो अब ये मंत्रालय है वो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, इसकी जगह नया शिक्षा मंत्रालय है वो बनाया गया है। तो अब MHRD का नाम है वो शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। तो इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट है वो 31 मई 2019 को MHRD मंत्रालय को सौंपी थी। तो इस तारीख को भी आप याद रखें। तो 31 मई 2019 को डॉक्टर के.एस. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, तो उसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया और 31 मई 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ये प्रारूप है वो पेश किया था। नेक्स्ट देखिए, नई शिक्षा नीति है वो जारी कब की गई? ये काफ़ी महत्वपूर्ण तारीख है। तो ये जारी की गई थी 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति जारी की गई थी। तो इसके जारीकर्ता कौन थे? तो MHRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा उस समय नई शिक्षा नीति है वो जारी की गई थी। तो जिसकी तारीख है 29 जुलाई 2020 को ये नई शिक्षा नीति जारी की गई थी। नई शिक्षा नीति 2020 में अब देखिए आप, कितने अध्याय हैं, कितने भाग हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो साथियों, नई शिक्षा नीति में 4 भाग है और इन 4 भाग में कुल 27 अध्यायों में नई शिक्षा नीति का वर्णन किया गया है। तो भाग कितने हैं? कुल 4, और 4 भाग में अध्याय कितने हैं? 27। अब अपने यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक भाग का नाम क्या है और उसमें कौन कौन से अध्याय हैं वो, या कौन से क्रमांक के अध्याय उसमें शामिल है। तो देखिए साथियों, प्रथम भाग का नाम है स्कूल शिक्षा, और स्कूल शिक्षा में अध्याय 1 से लेकर के 8 तक हैं। तो कुल अध्याय कितने हैं? इसमें 8 अध्याय हैं। प्रथम भाग में 8 अध्याय हैं और प्रथम भाग का नाम क्या है? स्कूल शिक्षा। द्वितीय भाग, इसका नाम है साथियों उच्चतर शिक्षा, और इसमें अध्याय कितने हैं? 9 से लेकर के 19 तक। इसके बाद में तीसरा भाग, जिसका नाम क्या है? अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, और इसमें 20 से लेकर के 24 तक अध्याय शामिल है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम भाग का नाम क्या है, दूसरे का नाम पूछा जा सकता है। तो आप इस प्रकार से चारों अध्यायों के नाम याद रखें और कौन से अध्याय में कहाँ से कहाँ तक के किस भाग में कितने अध्याय हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो चतुर्थ भाग देखिए, जिसका नाम है क्रियान्वयन की नीति। इसमें 25 से लेकर के 27 तक है वो अध्याय शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट अपने चलते हैं
जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जारी करने के साथ ही MHRD मंत्रालय जो कि 1985 से लेकर के 2020 तक है वो रहा था, अगस्त 2020 तक का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप याद रखें। तो MHRD मंत्रालय यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय कितने साल तक अस्तित्व में रहा था, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये 35 साल तक है वो अस्तित्व में रहा था। और अब वर्तमान में इसकी जगह शिक्षा मंत्रालय है वो काम कर रहा है। और इस फैसले पर मुहर लगाने वाले राष्ट्रपति कौन थे कि MHRD मंत्रालय से शिक्षा मंत्रालय बनाया गया तब, तो इस फैसले पर मुहर लगाई थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे। अब अपने यहाँ पर बात करते हैं कि अब तक भारत में कुल कितनी शिक्षा नीतियाँ है वो जारी हो चुकी है। तो देखिए, प्रथम शिक्षा नीति 1968 में लाई गई थी, उस समय अपने देश के प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी। और द्वितीय शिक्षा नीति ये 1986 में लाई गई थी, उस समय अपने देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और जो द्वितीय शिक्षा नीति थी जो 1986 में आई थी, तो इसमें संशोधन है वो किया गया था, तो किस वर्ष, 1992 में। और ये संशोधन जब इस दूसरी शिक्षा नीति में किया गया था, तो उस समय है वो अपने देश के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। और इसमें संशोधन करने के पीछे उद्देश्य यही था कि जो द्वितीय शिक्षा नीति 1986 में जारी हुई थी, लागू हुई थी, उसमें कुछ सुधार करके इसे 1992 में पुनः लागू किया गया था। इसलिए इसमें कुछ कमियां थी 1986 वाली में, तो इसमें संशोधन करके फिर 1992 में है वो इसको पुनः लागू किया गया था। और तीसरी शिक्षा नीति जो वर्तमान में लग चुकी है, तो तृतीय शिक्षा नीति जो वर्तमान में अपने लगी हुई है, ये जारी हुई थी 2020 में, लागू हुई थी 2020 में। कब? 29 जुलाई 2020 को। और इस समय अपने देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में भी है नरेंद्र मोदी। तो इनके समय तीसरी शिक्षा नीति है वो अब लागू हो चुकी है। इसके बाद में देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 5 है वो आधार स्तंभ बनाए गए हैं। कितने आधार स्तंभ बनाए गए हैं? 5 आधार स्तंभ है वो बनाए गए हैं, जिनका पहला अक्षर जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो AAEQ इस नाम से, पहले अक्षर के नाम से ये 5 आधार स्तंभ है वो माने गए हैं। तो इनमें देखिए, अपना पहला आधार स्तंभ ए से एक्सेस, 2 से अकाउंटेबिलिटी, 3 से अफोर्डेबिलिटी और 4 से इक्विलिटी, 5 में क्यू है जिसे क्वालिटी बनता है। एक्सेस का अर्थ होता है साथियों पहुंच। पहला ए जिसका अर्थ है एक्सेस और जिसका अर्थ होगा पहुंच। दूसरा ए है अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, और तीसरा है अफोर्डेबिलिटी यानी वहनीयता, और चौथा है ई जिसका इक्वलिटी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है समानता, और पांचवा है क्वालिटी जिसको अपने गुणवत्ता के नाम से जानते हैं। तो ये 5 आधार स्तंभ है वो नई शिक्षा नीति 2020 के माने गए हैं। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार स्तंभ नहीं है, तो इन 5 को आप याद रखें, इनके अलावा जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य पर, जिसमें देखिए मैंने यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कुछ सिद्धांत है वो दिए गए हैं, लगभग इनकी संख्या 20 बिंदुओं के अंतर्गत है। तो यहाँ पर मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो PDF है भारत सरकार की साइट से, उसका 1-2 पेज है मैंने यहाँ पर लिया है। तो उसमें जो सिद्धांत है उनको अपने थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें पहला सिद्धांत है साथियों कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना।
और दूसरा सिद्धांत है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, जिसके लिए FLN प्रोग्राम है वो चालू किया जाएगा। तीसरा इसमें देखिए लचीलापन है शिक्षा नीति में, ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने तौर तरीके के कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो और इस तरह से वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें। चौथा बिंदु है कला और विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं आदि के बीच कोई स्पष्ट अलगाव न हो, जिससे ज्ञान क्षेत्रों के बीच हानिकारक ऊंच नीच और परस्पर दूरी एवं असंबद्धता को दूर किया जा सके। इनको अपने थोड़ा सा तेज गति के साथ में पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट है अपना जो सिद्धांत का बिंदु है वो है कि सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास कर सकें। नेक्स्ट है अवधारणात्मक समझ पर जोर। नेक्स्ट पॉइंट है रचनात्मक और तार्किक सोच से संबंधित ये नीति है वो उसको या फिर उसके नवाचार को प्रोत्साहित करती है। नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय से संबंधित ये अनुशंसा करती है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुभाषिकता और अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को ये नीति प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट जो सिद्धांत का बिंदु है जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देती है। तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर इसमें जोर दिया गया है और सभी पाठ्यक्रम, शिक्षण शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान हमेशा ध्यान में रखते हुए शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण क्षमता और समावेशन के साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना। नेक्स्ट है स्कूली शिक्षा में उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल होना चाहिए। यह नीति इस प्रकार की है वो अनुशंसा करती है जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा से संबंधित हो। शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना इस नीति का एक सिद्धांत है। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए हल्का लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा, साथ ही साथ स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना, यानी खुली सोच को यह नीति प्रोत्साहित करने के लिए बोल रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध, शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमितता मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा के बारे में इस नीति में बात की गई है। नेक्स्ट जो इसके सिद्धांत का पॉइंट है भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहने के लिए यह नीति प्रोत्साहन देती है। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच हो प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए एक मजबूत जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश, साथ ही सच्चे परोपकारी नीति और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन और सुविधा के बारे में इस नीति में एक सिद्धांत दिया गया है। अब अपने यहाँ पर देखते हैं कि इस नीति का विजन है वो क्या है, इसको थोड़ा सा अपने पढ़ लेते हैं। इस राष्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करा के और भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि छात्रों में अपने मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों
के साथ जुड़ाव और बदलाव में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करे। नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए, जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास, जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सके। तो ये है अपनी नई शिक्षा नीति 2020 का विजन, जिसमें आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है। तो अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जिसमें पहले भाग में स्कूल शिक्षा की बात की गई है, जिसका ढांचा है वो थोड़ा परिवर्तित किया गया है। तो भाग 1 में स्कूल शिक्षा है वो दी गई है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। यह नीति वर्तमान में 10+2 वाली स्कूल व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षणीय आधार पर 5, 3, 3 और 4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है, जैसा कि यहाँ दी गई आकृति में दिखाया गया है। अध्याय 4 में इस पर विस्तृत विवरण दिया गया है। तो ये जो ढांचा है, जो 10+2 का पहले था, इसको परिवर्तित करके कितना कर दिया गया है वो आप देख रहे हैं, 5, 3, 3 और 4। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। ये पुराने पेपरों में जब से नई शिक्षा नीति चर्चा में आई है, तो यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो अब इसको किस प्रकार से अपने समझते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर आपको नई शिक्षा नीति की जो PDF है उसका एक पेज यहाँ पर और लिया है, जिसमें हम इस ढांचे को समझेंगे। तो इसमें देखिए साथियों, नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा किस प्रकार से है। तो इसमें एक सेकेंडरी स्तर है, एक मिडिल स्तर है और एक प्री प्रिपरेटरी स्तर है और एक फाउंडेशनल ये स्टेज है। तो इसमें देखिए साथियों, जो 5, 3, 3 और 4 की बात की गई है, तो उसमें अपने नीचे से समझते हैं। जो फाउंडेशन स्टेज है, तो इसमें बच्चा है वो 3 वर्ष का होने के बाद में आंगनवाड़ी में प्रवेश लेगा, फिर उसके बाद में पहली और दूसरी कक्षा को पूर्ण करेगा, यानी 3 वर्ष वो अपने घर पे रहेगा, उसके बाद में आंगनवाड़ी में जाएगा 1 साल, फिर पहली और दूसरी कक्षा को पास करेगा, उसके बाद में वो प्री प्रिपरेटरी में पहुंचेगा, जिसमें अपने 3 पढ़ा था, तो उसमें क्लास 3 से 5 तक पढ़ेगा और एज उसकी 8 से 11 तक होनी चाहिए। उसके बाद में फिर मिडिल स्तर में पहुंचेगा, उसके लिए भी 3 वर्ष का प्रावधान है, जिसमें कक्षा 6, 7 और 8 3 कक्षाएं होगी और एज रहेगी 11 से 14 वर्ष। उसके बाद में सेकेंडरी स्तर पर पहुंचेगा, जिसमें वह 4 वर्ष रहेगा, जिसमें क्लास रहेगी 9 से 12, यानी 9, 10 और 11, 12, ये 4 वर्ष इसमें रहेगा, जिसमें एज रहेगी 14 से लेकर के 18 वर्ष तक। तो यहाँ पर आप देखिए, 3 वर्ष का बालक होने के बाद में आंगनबाड़ी में आएगा, फिर उसमें 4 और 5 वर्ष इसमें पहली और दूसरी कक्षा, तो यहाँ पर कुल है वो 5 वर्ष हो जाते हैं। उसके बाद में फिर 3 वर्ष 3 से 5वीं कक्षा तक, फिर 3 वर्ष 6 से 8वीं कक्षा तक और फिर 4 वर्ष, यहाँ पर भी 3 वर्ष। तो ये आपका कुल मिलाकर के जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर बच्चा है वो 5 वर्ष बिताएगा, उसके बाद में फिर 3 वर्ष तीसरी से 5वीं कक्षा, फिर 3 वर्ष 6ठी से 8वीं कक्षा और फिर 4 वर्ष 9वीं से 12वीं कक्षा तक पहुँचेगा। तो ये चारों स्टेज हैं, इनके नाम आप याद रखें, फाउंडेशन स्टेज, प्री प्रिपरेटरी स्टेज और मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। अब अपने नेक्स्ट तथ्यों की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए आप, NEP 2020 में अलग अलग विषयों बहुविषयक स्नातक शिक्षा की सिफारिश है वो की गई है, यानी अलग अलग विषयों से, या फिर आप मान सकते हैं कि बहुविषय स्नातक शिक्षा की सिफारिश में की गई है। तो जिसमें देखिए कि जो स्नातक की डिग्री है वो आपके लिए किस प्रकार से कितने वर्ष की होगी। तो स्नातक की उपाधि 3 या फिर 4 वर्ष में पूर्ण होगी। यदि आप सीधा स्नातक करते हैं तो 3 वर्ष, और अन्य किसी व्यवसायिक कोर्स के साथ स्नातक करते हैं तो फिर आपकी 4 वर्ष में पूर्ण होगी।
तो इसमें अब अलग अलग वर्ष के लिए अलग अलग है वो आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और स्नातक डिग्री है वो दी जाएगी। तो इसमें देखिए, एक वर्ष स्नातक में पूरा होने पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप याद रखें, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 वर्ष पूर्ण होने पर आपको डिप्लोमा है वो दिया जाएगा। 3 वर्ष पूर्ण होने पर आपको स्नातक की डिग्री दी जाएगी। और इसके बाद में यदि आप किसी व्यावसायिक कोर्स के साथ स्नातक कर रहे हैं, जैसा कि आजकल लागू हो चुका है, तो 4 वर्ष शोध सहित अपना जो स्नातक का कोर्स पूर्ण करने पर आपको शोध सहित स्नातक की डिग्री दी जाएगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, इनको याद रखें। 1 वर्ष सर्टिफिकेट, 2 वर्ष पूरे होने पर डिप्लोमा, 3 वर्ष पूरे होने पर स्नातक की डिग्री और 4 वर्ष शोध सहित पूरे करने पर आपको शोध सहित स्नातक की डिग्री दी जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, जो साथी इंटीग्रेटेड कोर्स के अंतर्गत स्नातक करते हैं 4 वर्ष के साथ, तो उनके लिए क्या है कि फिर इनके आगे जो पोस्ट ग्रेजुएट है स्नातकोत्तर, वो आपको 1 वर्ष का ही करना होता है। तो ये आप याद रखें कि 4 वर्ष शोध सहित यदि आप स्नातक करते हैं तो फिर आपके लिए स्नातकोत्तर है वो 1 वर्ष का ही आगे और करना है। नेक्स्ट देखिए, NEP 2020 के तहत MPhil प्रोग्राम को बंद कर दिया जाएगा, ऐसा इसमें नीति में कहा गया है। अब आपको मैं महत्वपूर्ण शब्दावली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित यहाँ पर बता रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। तो इसमें देखिए साथियों, एक आया है ECCE, ये पहला अध्याय है पहले भाग का। तो ECCE का पूरा नाम होता है ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। दूसरा है FLN, ये पूछा गया है पुराने पेपरों में, जिसका अर्थ होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तीसरा है NIOS, तो इसका होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द ही मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं, वैसे तो इसमें काफ़ी शब्दावली है वो दी गई है, तो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो मुझे महत्वपूर्ण लगे उनको शामिल किया है। इसके बाद में चौथा देखिए, एक है परख। इसके बारे में पुराने पेपरों में 1-2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो परख की फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये परख की फुल फॉर्म है। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन व मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना शब्द है SRP, ये होता है स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। यानी ये प्रोग्राम है जब बच्चा पहली कक्षा में विद्यालय में प्रवेश लेगा, उस वक्त जो प्रोग्राम उसके लिए होता है तो उसको स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम बोलते हैं। यानी बच्चा विद्या के क्षेत्र में प्रवेश लेगा तो SRP इसका शॉर्ट नेम है। तो ये कितने वर्ष या कितने समय तक चलता है? 3 माह या फिर 12 सप्ताह का खेल गतिविधि पर आधारित एक प्रोग्राम है। कौन सा? स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, विद्या प्रवेश के समय, जो कि बच्चा कक्षा 1 में प्रवेश लेगा तब उसके लिए ये प्रोग्राम है वो 3 माह या फिर 12 सप्ताह तक एक तरह से खेल गतिविधि पर आधारित प्रोग्राम है। तो ये था अपना शिक्षा नीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों वाला वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसको लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।